बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसैन इकबाल हूँ, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तो जनाब, हमारे मजहब में भी ये है कि अगर जंग के हालात भी हो जाएं तो बुजुर्गों का, खवातीन का और बच्चों का एहतराम किया जाएगा। लेकिन ताकत के नशे में दुत इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की ये मैंडेट चोर हुकूमत जो है, ये हर हद क्रॉस कर चुकी है और इखलाकियात का इनसे दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है। खबर ये है कि अजहर मशवानी साहब जो हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी हैं और सोशल मीडिया की टीम के साथ भी अटैच हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उनके दोनों भाइयों के साथ उनके वालिद को भी गिरफ्तार कर लिया है, जो बुजुर्ग हैं। और इस उम्र में उनको जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया कि जनाब अजहर मशवानी साहब को की जब तक गिरफ्तारी नहीं होती। और इतलात ये हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सोशल मीडिया की टीम है, उसके लोगों को जो है वो उठाए जाने का सिलसिला जारी है और उनको जो है उनकी गिरफ्तारियां अब की जा रही हैं। इसके साथ साथ आज इस वीडियो में बात करेंगे उस शख्स की जो इस उम्र में भी जिसने 4 बार एक ही शख्स के साथ शादी की, लेकिन उसको सच्चा प्यार नहीं मिला। आज नवाज शरीफ साहब ने जो खिताब किया अपने सेनेट की पार्लिमानी कमेटी से, उसके बारे में बात करेंगे। और उसके अलावा आज जो उमर चीमा साहब हैं, उन्होंने भी ये ट्वीट किया और ये बात की कि जनाब फायर वॉल जो है इंटरनेट पे लगाई जाएगी और उस फायर वॉल को खरीद लिया गया, जिसके मुताबिक अब उस फायर वॉल जो है उसका काम ये है कि जो भी मवाद जो हुकूमत के खिलाफ होगा या हुकूमत जो मवाद हटाना चाहेगी या ब्लॉक करना चाहेगी इंटरनेट पे, उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा। अब वो लोग जो जमहूरियत के दावेदार थे, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जो मसाके जमहूरियत की बातें करते थे, वो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं कि जनाब उधर पंजाब की हुकूमत जो है वो हत्या इज्जत बिल लेके आ गई है, उसको उन्होंने पास करवा लिया है। वहां पे वारदात डाली गई है कि जनाब कोई बंदा जो है वो ना कुछ देखे, ना कुछ बोले और ना ही कुछ सुने, तो इनके बारे में सब ओके की रिपोर्ट जाए और पूरी दुनिया को जाए। लेकिन दूसरी जानिब अगर देखें तो अब ये मामला के सोशल मीडिया टीम उठाई जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और ये जो फायरवॉल वाले मामला हैं, तो इससे साफ जाहिर ये हो रहा है कि आप नहीं चाहते कि लोग जो हैं वो आजादी से बोल सकें। और आप घबरा चुके हैं इस चीज से कि जनाब जो आप पे तनकीद होती है, जो आपके कामों पे, और जो आपने ये वारदात डाली है इलेक्शन के अंदर भी 8 फरवरी वाली भी, तो उसको भी ज्यादा से ज्यादा जो है वो छुपाया जाए। अब अभी बात करते हैं जनाब के हुकूमत का भी हनीमून पीरियड जो है वो पूरा नहीं हुआ, अभी बहुत थोड़ा सा अरसा हुआ है इस हुकूमत को बने हुए और अभी तक इनकी मुश्किलात जो हैं उनमें थोड़ी सी भी कमी नहीं आई। और दूसरी जानिब हुकूमत जो है वो गिरने की बातें हो रही हैं। अब एक बात तो ये है कि ये एक हुकूमत गिरने की बात की गई उमर अयूब साहब की जानिब से, जो अपोजिशन लीडर हैं कौमी असम्बली में, वो भी ये कह रहे हैं। आज गुजरांवाला का जलसा जो वजीराबाद के इलाके में था, तो उसमें उन्होंने आज कहा कि जनाब मैं इस हुकूमत को ज्यादा देर चलते नहीं देख रहा और हुकूमत वो जल्दी घर जाने वाली है। दूसरा, उसी जलसे के अंदर आज जो एंट्री हुई वो हमाद अजहर साहब की हुई और उस जलसे में हमाद अजहर साहब ने भी अब ये कहा कि पंजाब के हर यूनियन काउंसिल में जो है वो कन्वेंशन करेंगे। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो दोबारा से, अब क्योंकि पहले मुज़ाकरात की बातें और सारा कुछ, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहीं ना कहीं ये सोच रही थी कि जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स बन रहे हैं वहां से इंसाफ जो है वो आएगा, लेकिन जैसा किरदार मुंशी साहब और जो काजी साहब हैं वो अदा कर रहे हैं, उसके बाद लग नहीं रहा कि कोई इंसाफ जो है मिल रहा है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2-3 प्लान्स हैं। आज एक स्वात में जो जलसा हुआ, उस जलसे की अगर बात करें तो कोई शख्स जो है आज उसमें इतनी जुर्रत नहीं थी कि उस जलसे में जिस तरह की तकारीर हुई उनको एज इट इज रिपोर्ट किया जाए, क्योंकि आज अली मीन गंडापुर साहब ने वहां पे खड़े होकर बात की कि जनाब जो शख्स आइन जिन्होंने तोड़ा है उनको आइन के मुताबिक फांसी दी जाएगी। असद कैसर साहब भी वहां पे बोले और अचकजई साहब जो हैं उन्होंने भी आज बात की और उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा की अवाम को बोला कि आप लोगों के वोट की वजह से इमरान खान जो मुल्क का मकबूल तरीन लीडर बना है और आपके वोट से ही उसको इतनी इज्जत मिली है, और अब कुछ भी हो जाए, चाहे गोली आए या मौत, इमरान खान का साथ आप लोगों ने नहीं छोड़ना। तकरीर हुई और जलसा एक बड़ा जलसा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, लेकिन ये कोई बड़ी खबर नहीं है। अब तहरीक इंसाफ के जलसे की तादाद कितनी थी या तहरीक इंसाफ का जलसा कितना बड़ा था, ये मामूल की बात है कि जलसे जो हैं वो शुरू से इमरान खान साहब ने करके दिखाए हैं और उन्होंने बताया कि जलसे होते कैसे हैं और किस तरह जो है वो अवाम उन जलसों में आती है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसों का रिकॉर्ड सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तोड़ सकती है।
14 अगस्त हो, रमजान हो या पाकिस्तान इंडिया का मैच हो, उस दिन पे भी जलसा करने की जुर्रत जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करती है। उनको पता है लोग उनके साथ खड़े हैं और वो हर तरह के हालात में जो है वो जलसे में आएंगे। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये जलसे तो चल रहे हैं। दूसरी जानिब जो अब जराए हैं उनके मुताबिक के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शायद केपी असम्बली जो है उसको डिसॉल्व कर दे अगस्त में, अगर उनको वो भी करना पड़े। उससे पहले ये इतलात थी कि ये जून के बाद 12 जून के बाद जब बजट पेश हो जाएगा तो बजट पेश होने के बाद बड़ी मज़ामत की जाएगी ओपोजिशन अलायंस की जानिब से, जिसपे आज मौलाना फजलुर रहमान साहब का जो मुलाकात है उसकी भी बातें हुई, राब्ता हुआ असद कैसर साहब का मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ, और इमरान खान साहब की जानिब से ये पैगाम दिया गया कि मौलाना साहब के जो भी मसाइल हैं या जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दूर करेगी। अब जो तहरीक इंसाफ के मुखालिफ लोग हैं वो बातें कर रहे हैं कि जनाब ये क्या मामला है कि जनाब इन्होंने मौलाना साहब के बारे में इतनी तनकीद करते थे और अब उनके साथ हाथ मिला लिए। तो फर्क है पीडीएम के इत्तेहाद में और ये अपोजिशन के इत्तेहाद में, बड़ा फर्क है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मौलाना साहब को ये नहीं कहा कि आए मिलकर हुकूमत बना ले। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ये मुश्किल नहीं था कि वो पीपल पार्टी के साथ हाथ मिला के हुकूमत बना लेते, लेकिन ये इत्तेहाद उनका हुकूमत बनाने के लिए नहीं है। ये इत्तेहाद उनका उस लिए है कि जनाब आपने ये जो मैंडेट चोरी किया हुआ है ये चोरी का मैंडेट है, और दूसरा ये कि जो लोग असम्बलियों में अभी बैठे हुए हैं ये अवाम के नुमाइंदे नहीं हैं, ये अवाम की नुमाइंदगी नहीं कर रहे। तो फर्क है, ये हुकूमत बनाने के लिए इत्तेहाद नहीं है, ये इस मैंडेट के खिलाफ जो चोरी का मैंडेट है उसके खिलाफ ये इत्तेहाद किया जा रहा है। अब हुकूमत के घर जाने की अगर बातें हो रही हैं तो जनाब वो मोहम्मद अली दुरानी साहब जो मुशर्रफ साहब के दौर में वजीर भी रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट के बड़े करीब समझे जाते हैं, अगर इस तरह के लोग जो एस्टेब्लिशमेंट के करीब भी हैं और वो हुकूमत के जाने की बातें या हुकूमत को मामला ठीक करने की बातें अगर टीवी स्क्रीनों पे बैठ के कर रहे हैं तो इसका ये मतलब है कि वो अपनी तरफ से नहीं कर रहे। तो अब मोहम्मद अली दुरानी साहब ने जो बात की, उन्होंने कहा कि जनाब इमरान खान और पीटीआई के खिलाफ जो मुकदमात हैं उनको ये हुकूमत जो है वो जितनी जल्दी हल कर सकती है उतना बेहतर है। कि ये जो इसमें इंपॉर्टेंट उन्होंने जुमला बोला कि इससे पहले कि देर हो जाए आप अपने ये मामलात जो मुकदमात हैं इमरान खान पे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे इनको हल करें। और इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो उन्होंने बात की है वो ये है, उन्होंने कहा कि दोस्त ममालिक और मगरबी ममालिक और IMF भी यही चाहती है कि आप इन मुकदमात को जल्दी से जल्दी जो है वो क्लियर कराएं। क्योंकि अगर देखें तो क्या आपको लगता है कि हमारे मुल्क में जितने सफारत खाने हैं क्या वो अपने मुल्कों में जब रिपोर्ट करते होंगे कि इधर की अवाम क्या चाहती है और जो हुक्मरान है क्या वो अवाम की के मैंडेट के मुताबिक हैं? तो उसका जवाब साफ साफ है कि नहीं है। और मुर्दा घोड़ों पे पैसे कोई नहीं लगाता। मतलब जिस तरह नवाज शरीफ साहब के बयानिए को, शहबाज शरीफ के पीपल पार्टी के बयानिए को जो मार पड़ी है, उसके बाद इंटरनेशनली जो आपके रिलेशंस हैं वो इसलिए वीक हो रहे हैं कि आपके बयानिए के साथ कोई नहीं चलना चाह रहा और वो मुल्क भी यही चाह रहे हैं कि अवाम जिसके साथ खड़ी है हम जो है वो उनके साथ खड़े हैं। अब इसके बाद अगर आखिर में बात करें नवाज शरीफ साहब की, तो नवाज शरीफ साहब ने आज जो खिताब किया अपनी जो सेनेट की पार्लिमानी कमेटी है उनके अरकान से, तो उस खिताब में आज नवाज शरीफ साहब ने फिर वही रोना धोना धोया कि मुझे क्यों निकाला। 4 बार आप जो है वो 3 बार वजीर आजम रह चुके हैं, 2 बार आप वजीर आला रह चुके हैं। और दिल तो नवाज शरीफ साहब आपका उसी दिन टूट गया था जिस दिन आप 21 अक्टूबर को पाकिस्तान में आए थे और आपने जलसा किया था। आपको था कि जनाब पता नहीं कितना बड़ा जलसा और अवाम कैसे निकलेगी, एक समंदर आ जाएगा। आपने खुद को इमरान खान समझ लिया था, दिल आपका उस दिन टूट गया था। लेकिन जो आपकी सारी उम्मीदों पे पानी फिरा था वो 8 फरवरी को फिरा था जब आप यास्मीन राशिद से जो है वो अपने हल्के में इलेक्शन हार गए थे, जिसको बाद में जैसे भी जितवाया गया N130 में, वो भी आपको पता है। फॉर्म 47 का जो सूरत हाल वहां के भी है वो भी आपको पता है। खौफ आपका जो इमरानोफोबिया ना नवाज शरीफ साहब वो भी नहीं हल हो सकता। आपकी तकरीर का आज भी जो महवर था, आपकी सारी तकरीर इमरान खान के गिर्द घूम रही थी कि जनाब मुझे जो है वो जेल में AC मेरा उतरवाने की बातें की जा रही थी और इमरान खान को जो है वो 2 AC दे दें। तो इमरान खान ने आपकी तरह कोई डिमांड नहीं की। इमरान खान ने नहीं कहा कि मुझे कोई AC दिया जाए या मुझे गर्मी, हाँ सिर्फ एक डिमांड की थी इमरान खान ने कि मुझे एक्सरसाइज मशीन दे दी जाए। उसके अलावा इमरान खान ने कोई डिमांड नहीं दी थी। तो आपकी ये सारी बातें जो आप माशाल्लाह जिस तरह आप गरीब अपने आप को शो कराते हैं, आपके 1800 एकड़ पे
آپ کا وہ ہے گھر ہے, آپ کے 4 فلیٹ ہیں لندن میں, تو غربت تو واقعی بہت ہے. آپ کی بیٹی جو ہے وہ 700 کا سوٹ پہنتی ہے بقول ان کی کنیز کے, لیکن اگر اصل میں دیکھا جائے تو وہ کبھی لوئی وٹون کا جو ہے وہ بیگ ایل وی کا لے کے پھرتی ہیں. جوتا وہ ایک بار جو مہنگے سے مہنگا پہنتی ہیں وہ دوبارہ وہ پہنتی نہیں ہے. تو آپ اتنے مسکین یا غریب بن کے نہ دکھائیں. ہاں, شہباز شریف صاحب کا باپ ہے, غریب باپ ہے, کبھی وہ کسان کا بیٹا بن جاتا ہے, کبھی وہ لاہور کا بیٹا بن جاتا ہے. مطلب جو بھی کرائسس چل رہا ہونا شہباز شریف کے باپ نے وہ کام لازمی کیا ہے. نواز شریف صاحب کے والد صاحب جو ہیں وہ امیر ہیں, شروع سے ہی امیر ہیں, اور نواز شریف صاحب اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. اس کے بعد انہوں نے وہی سارے اپنے رونے دھونے کیے کہ جناب میں تو جمہوریت کی بات کرتا ہوں, میں بیٹھ کے مل کے بیٹھنے کی بات کرتا ہوں. آپ کے ساتھ مل کے کیسے بیٹھا جا سکتا ہے نواز شریف صاحب؟ آپ نے عوام کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا ہے. آپ پہلے وہ مینڈیٹ چھوڑیں, اس کے بعد بات کریں کہ ٹھیک ہے یہ چوری کا مینڈیٹ تھا, آئیں اب بیٹھیں, اب باتیں کریں اور تمام تر جو معاملات ہیں ان کو حل کیا جائے. اور اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو حکومت ہے کے پی کے میں وہ ان کی کمزوری ہے, تو نواز شریف صاحب وہ ان کی کمزوری نہیں ہے. اگر وہ جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ذرائع کے مطابق پاکستان تحریک انصاف پورا موقع دے گی اس حکومت کو کہ یہ IMF سے قرضے لے لیں اور وہ مریم نواز اپنا امیج بلڈ کر لیں, سارا کچھ کر لیں, لیکن اس کے بعد ایٹ دا اینڈ پاکستان تحریک انصاف نے یہ سوچا ہے کہ اگست کے اندر جو ہے وہ یہ مزاحمت کی کریں گے. تمام تر جو صبر کے پیمانے ہیں وہ لبریز ہو گئے ہیں. اس میں اگر پاکستان تحریک انصاف کے پی اسمبلی کو ڈیزولو کر دیتی ہے, جو کہ بڑی بات نہیں ہے. یہی عمران خان صاحب تھے جو پنجاب کی اور کے پی کی حکومت کو انہوں نے قربان کیا تھا اور کہا تھا کہ عوام جیسے چاہے ویسے کر لیں گے, عوام جو جس کو ووٹ دے گی اس کی حکومتیں بن جائیں گے. تو یہ کوئی کمزوری نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف کی. آپ کو یہ جھٹکا بھی لگ سکتا ہے اور اگست کے بعد بڑا ٹف ٹائم حکومت کو ملنے والا ہے. باقی ویڈیو کا اختتام کریں گے اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان پر اپنی رحمت نازل کرے. پاکستان زندہ باد.